हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आप सभी के सम्मुख फिर मैं एक लेटर लेके आ चुका हूँ। ये लेटर जो है रेलवे बोर्ड की ओर से निकाला गया है और हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लेटर है रेलवे बोर्ड की ओर से निकाला गया है, देख लीजिए रेलवे बोर्ड लिखा हुआ है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये देखना है और ये लेटर नंबर वगैरह दिया गया है और न्यू दिल्ली से निकला है और इसकी डेट 13/6/2024 दिया गया है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को निकाला गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें समझने योग्य बातें क्या है। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, अगर हम चर्चा करें तो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, डीएमएस और सीएमए इंडेंट और ऑन OIRMS पोर्टल। OIRMS एक पोर्टल होता है जिसमें भर्ती से रिलेटेड जानकारी वगैरह होती है। अब देखिए वैकेंसी के बारे में आकलन किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है कि कितनी वैकेंसी की आवश्यकता है, कितनी सीटें की आवश्यकता है, जिसमें कौन कौन से 3 पोस्ट दी गए हैं। 3 पोस्टों की अगर हम चर्चा करें तो जेई, डीएमएस और सीएमए। अब ध्यान दीजिए, इसमें डीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। जो मटेरियल वगैरह विभाग में रहते हैं उनसे रिलेटेड ये पोस्ट है डीएमएस की। और जो सीएमए है, जो आपका सीएमए है, वो होता है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। ये सीएमए की पोस्ट होती है और जेई के बराबर, ये जेई के साथ ही ये वैकेंसी आती है। तो उससे रिलेटेड ये नोटिस निकाला गया रेलवे बोर्ड की तरफ से कि कितनी वैकेंसी वगैरह है। तो देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइट बोर्ड, लेटर नंबर इतना दिया गया है, डेट दी गई है। असेसिंग वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग DMS एंड CMA NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। तो ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के जो वैकेंसीज वगैरह है, जो DMS और CMA और JEE वगैरह की डिटेल सीटें का वितरण किया गया है। तो आगामी आपको ये सब वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो 3 पद अभी दिखाए जा रहे हैं इनके द्वारा, पैरामेडिकल कैटेगरीज वगैरह भी है और पोस्ट ऑन जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट में आपको देखने को मिलेगी ये सीटें। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया टू फिल अप इंटायर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की बात या चर्चा की गई है। जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट या केमिकल सुपरवाइजर। ठीक है, ये लेवल 7 की जो है तो उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन दिया गया है RDSO में। देखिए लेवल 7 इन RDSO में निकाला गया है मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर और रिसर्च वगैरह। लेवल 7 की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है और ये जो है इस पोर्टल में आपको देखने को अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द आप सभी के सम्मुख आने की संभावना है। जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, इस प्रकार से ये जो है। और इसमें अगर सीटों की चर्चा करी जाए तो सीटें भी ठीक ठाक है, कंपेयर करें तो सीट बहुत अच्छी ही है। देखिए जो वो टेक्निकल वाले हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री वगैरह है, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जेई वगैरह के पद पे आ सकते हैं रेलवे में। देखिए जूनियर इंजीनियर वगैरह है, जो सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी है, जो 7346 सीटें हैं और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS है 398 सीटों की चर्चा की गई है। और अगर हम बात करें कि केमिकल ये देखिए केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट ये 150 सीटें हैं और केमिकल सुपरवाइजर वगैरह की 5 सीट है और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर की 12 सीट है। ये RDSO के अंतर्गत है। ये दोनों लेवल 7 की जॉब है। लेवल 7 की भी जॉब बहुत ही बढ़िया होती है और टोटल सीटों की अगर चर्चा करें तो 7911 सीटें हैं यहाँ पे दी गई है। फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द conducting CBT shall be taken by RRBs with RRB भुवनेश्वर बिंग द नोडल RRB। नोडल RRB से तात्पर्य ये होता है कि कोई भी एक RRB को नोडल RRB का कर देते हैं, चयन कर दिया जाता है कि वही अपना एग्जामिनेशन वगैरह लेगी और उससे संबंधित डिटेल वगैरह उनकी वेबसाइट वगैरह में दी जाती है उनके द्वारा। मतलब करता धरता एक प्रकार से नोडल RRB को मान लिया जाता है कि नोडल RRB अपने द्वारा ही वैकेंसी को लेगी, वेरिफिकेशन वगैरह कराएगी, उससे संबंधित ये थोड़ी डिटेल वगैरह ये दी गई है लेटर। तो उसी से रिलेटेड था जो रेलवे बोर्ड की ओर से निकला। और इसमें सीटों की चर्चा अगर की जाए तो देखें तो अगर सीटों की चर्चा करें जाए तो जूनियर इंजीनियर जो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत है। अब देखिए सेफ्टी कैटेगरी में जो जेई होते हैं जूनियर इंजीनियर, उसमें ये सीट बताई गई है। अगर सेंट्रल रेलवे की चर्चा की जाए तो देखिए
758 है। और ईस्ट कोस्ट की अगर चर्चा की जाए तो इसमें टोटल 229 है। ईस्ट सेंट्रल की अगर चर्चा की जाए तो ईस्ट सेंट्रल में आपको सीटों का वितरण इस प्रकार देखने मिलेगा 313। अब देख लीजिए इसमें अच्छा खासा है बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, जो बिहार में पोस्टिंग चाहते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची वगैरह में आपको डिटेल मिल जाएगी। जो पटना वाले हैं उनको इस बार अच्छा खासा मौका मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पटना वाले स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री वगैरह है, तो उसमें अच्छी खासी सीटें हैं, 227 है। क्या पता आपको पोस्टिंग पटना में मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, घर की नौकरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से और कर सकते हैं। और रांची भी ठीक है, कोई उतना समस्या नहीं है, पर मुजफ्फरपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है आपको हल्का सा, पर करने को क्या है, कहीं भी जॉब लग जाए, करने को इंसान करता ही है। तो थोड़ा बिहार वालों, ईस्ट सेंट्रल वालों में देखने जो सीट है, पटना में अच्छी खासी सीट है, जेई में सुपरवाइजर बन जाएंगे तो अच्छा मौका वगैरह मिल जाएगा आप लोग को। ईस्टर्न रेलवे में देख लीजिए 481 है, नॉर्थ सेंट्रल में 319, नॉर्थ ईस्टर्न में 156 और नॉर्थन फ्रंटियर में 203 और नॉर्थन में आपको टोटल सीट वगैरह दी गई है, देख लीजिए 339 और नॉर्थ वेस्टर्न वगैरह में 346 और साउथ वेस्टर्न वगैरह में 402। इस प्रकार से सीटों का चर्चा की गई है, देख लीजिए अच्छे खासी सीट है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 290 सीट है और साउथ ईस्टर्न में 225 सीट है, तो साउथर्न में 552 सीट है, साउथ वेस्टर्न में आपको 343 सीट दी गई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में देख लीजिए 436 है और वेस्टर्न रेलवे में 731 है। टोटल मिला के सुपरवाइजरों की अगर चर्चा की जाए या जेई की चर्चा की जाए तो आपकी सीट कितनी है, 6121 सीट है। ये नोटिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसी से संबंधित मैंने लेटर बनाया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर था और इसमें मांग की गई है कि कितनी कितनी सीटें और कितना कहाँ पे देनी है, उससे रिलेटेड ये था लेटर। और देख लीजिए जूनियर इंजीनियर डिपोट, और इसमें लिखा हुआ है डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट डीएमएस और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए ये है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी है, खासकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नॉन सेफ्टी कैटेगरी आती है दोनों। ये जो आपका ये होता है डिपो मटेरियल सुपरटेंडेंट और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए, ये सीटें वगैरह की चर्चा है। सेंट्रल सीटें देख लीजिए, इसमें डीएमएस की 125 है और सीएमए की 37 है और जेई की 158 वगैरह। ईस्ट कोस्ट में अगर हम चर्चा करें तो देखिए इसमें क्या है, 21 है और इसमें सीटों की सीट है ही नहीं। ईस्ट सेंट्रल में देख लीजिए पटना में 17 सीटें हैं और डीएमएस की 2 है, फिर भी अच्छा मौका है। और मुजफ्फरपुर में 3 है और टोटल 20 सीट है। और देख लीजिए ईस्टर्न रेलवे भी देख लेते हैं, ये आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और मालदा देख लेंगे, 50 है, ये 59 है, ये 11 सीट वगैरह है, टोटल 61 और यहाँ पे 59 वगैरह सीट दी गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल, और ये सब सीटें वगैरह हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा अपने हिसाब से, आपको जहाँ भी फॉर्म फिल करना होगा। तो धीरे धीरे अब वैकेंसी आना चालू हो जाएगी, तो ये जेई वगैरह के लिए डीएमएस और सीएमए की आपको मिल जाएगा अच्छा खासे सीटें। और ये देख लीजिए एक लेटर और इसी में अटैच है, देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से कॉन्फिडेंशियल लेटर है। और डेट अगर देख लीजिएगा तो 10/6/2024 की चर्चा है। इसमें द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट के लिए है, असेसमेंट ऑफ द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। देखिए पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए है, ये पोर्टल का डिटेल वगैरह दिया पोर्टल में और ये लेटर नंबर वगैरह दिया गया। इसमें अगर हम चर्चा करें तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन वी आर इशूड वाइट बोर्ड लेटर नंबर इतना, डेट इतना है। और इसमें असिस्टेंट असाइन वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग डीएमएस और सीएमए, एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो पैरामेडिकल कैटेगरीज से संबंधित ये लेटर है, पैरामेडिकल कैटेगरीज में आप देख लीजिए। और इसमें अगर सीट अगर हम देखें पोस्ट कौन कौन सी है तो पोस्ट देख लीजिए, ऑडियोलॉजिस्ट है, कार्डिक है और क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट है, और इसी प्रकार से ये और भी है, डेंटल वगैरह, इस सब से देख लीजिए ये सीट वगैरह है। और ये इतनी सीट वगैरह दी गई है, स्पीच आए और क्या है, ये रेडियोग्राफर है, इस प्रकार से ये सीटों का विवरण है यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे और भी सीटों का आने की संभावना है, अब जल्द से जल्द और भी सीटें आएंगी। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहें। फिर मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।